अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, हमने ऑप्टिक नर्व को एग्जामिन करना है। ऑप्टिक नर्व आपकी कौन सी होती है? ये आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व है। ठीक है, कौन सी क्रेनियल नर्व है? सेकंड क्रेनियल नर्व है। अच्छा, अब पिछले जो प्रैक्टिकल्स थे ना उनमें तो हर नर्व के लिए एक ही हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता था, लेकिन ऑप्टिक नर्व को एग्जामिन करने के लिए ना आपके 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। पहले प्रैक्टिकल के अंदर हम विजुअल एक्विटी को चेक करते हैं, फिर हम उसकी पेरीमेट्री को चेक करते हैं। ठीक है, पेरीमेट्री चार्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस पेशेंट की फील्ड ऑफ विजन को चेक करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, फील्ड ऑफ विजन को चेक करेंगे थ्रू पेरीमेट्री चार्ट। उसके बाद हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। ठीक है, और कलर विजन को चेक करते हैं। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम जस्ट इसकी विजुअल एक्विटी जो है, ठीक है, उसको एग्जामिन करेंगे। विजुअल एक्विटी क्या होती है? विजुअल एक्विटी का मतलब है कि आपकी जो आई साइट है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की नज़र है वो क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। विजुअल एक्विटी का मतलब होता है आपकी नज़र बहुत ज़्यादा अच्छी होना। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? ये आपकी कॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, जो फोविया के एरिया में आपकी कॉन्स होती हैं, आंख के अंदर फोविया होता है, ठीक है, उसमें जो आपकी कॉन्स होती हैं उनकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी को अगर हम सिंपल वर्डिंग में कहें, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 2 ऑब्जेक्ट्स को ना मैंने बिल्कुल साथ लगा के रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान, ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये उसकी विजुअल एक्विटी है। इसका मतलब क्या है कि उसकी नज़र इतनी अच्छी है कि वो ये चीज़ें जितनी मर्जी आप पास लेकर आ जाओ। ये मैंने 2 छोटे छोटे डॉट लगा दिए हैं, मैं उस पेशेंट को कहती हूँ ये 1 डॉट है कि 2 डॉट है। अब अगर कोई इंसान डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये 2 डिफरेंट डॉट्स हैं, ठीक है, तो ये उसकी विजुअल एक्विटी है। ठीक है, ये उसकी नज़र बहुत ज़्यादा अच्छी है कि उसको जितना मर्जी छोटा आपने डॉट लगा दिया, आप कोई भी चीज़ जितना मर्जी पास रख दो, वो फिर भी आपको बता सकता है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ये क्या होती है? आपकी विजुअल एक्विटी होती है। अब यहाँ पर ना इस प्रैक्टिकल के अंदर उन्होंने ना कुछ टर्म्स यूज़ की हुई हैं। विजुअल एंगल क्या होता है? नोडल पॉइंट क्या होता है? विजुअल एंगल का मतलब है ये हमारी फॉर एग्जांपल आंख है। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉर्निया। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी फॉर एग्जांपल क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सोर्स ऑफ लाइट में ना जब भी हम लोग सोर्स ऑफ लाइट का वर्ड यूज़ करते हैं, ऊपर से भी लाइट की रेडिएशंस आती हैं, नीचे से भी आती हैं, और लाइट की रेडिएशंस हमेशा 3 आती हैं। लाइट रेज हमेशा 3 एक साथ ट्रैवल करती हैं, एक लाइट रे कभी भी ट्रैवल नहीं करती। अब होगा क्या, ये 3 लाइट रेज ना मेरी यहाँ से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से। ठीक हो गया, 3 लाइट रेज मेरी यहाँ से पास कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक हो गया, 3 लाइट रेज यहाँ से पास कर रही हैं। जो सेंटर वाली लाइट रे है, ठीक है, आपकी जो सेंटर वाली लाइट रे होती है ना, इसको हम कहते हैं चीप रे। ठीक है, ये क्या आपकी चीप रेज होती हैं। अब इसकी सेंटर वाली लाइट रेज, इसकी सेंटर वाली लाइट रेज से इसकी सेंटर वाली लाइट रेज के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक हो गया। विजुअल एंगल का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइट रेज पास कर रही हैं, इसकी चीपेस्ट रे और इसकी चीपेस्ट रे के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, विजुअल एंगल होता है। उसके बाद यहाँ पर उसने एक टर्म यूज़ किया, नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट क्या होता है? नोडल पॉइंट का मतलब है, मैंने अभी लाइट की सोर्स की बात की, मैंने कहा कि आपके पास ये क्या आपका कॉर्निया है, ये आपका लेंस है। ठीक हो गया। अब ये तो था कि आपके पास नोडल पॉइंट जो है, और सॉरी विजुअल एंगल जो है, ये तो लेंस के बाहर का है। ठीक है, कि अभी आपकी लाइट रेज जो है वो लेंस के अंदर एंटर नहीं हुई, उससे बाहर ही लाइट रेज के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कह देते हैं विजुअल एंगल। अब यहाँ पर वो कहता है कि लाइट रेज, ये जो लाइट रेज हैं, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई हैं, लेंस को क्रॉस कर गई हैं। ठीक है, यहाँ से ये आपके लेंस में से गुजर गई हैं, यहाँ से भी, नीचे से भी गुजर गई है, ऊपर से भी गुजर गई है। जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइट रेज एक दूसरे को मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोडल पॉइंट कहते हैं। ठीक हो गया, नोडल पॉइंट। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि उन्होंने बुक में एक्सप्लेन किया, वो कहता है कि ये लाइट रेज जब नोडल पॉइंट में से पास करती है ना, तो ये डेविएट नहीं करती। ठीक है, ये क्या है, अनडेविएट लाइट है। अनडेविएट लाइट का मतलब क्या है, अगर मैं लाइट एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर ये अगर डायग्राम से हम देखें, लाइट रेज सीधी गुजरी है, ये भी सीधी गुजरी है, डायरेक्शन चेंज नहीं की इन दोनों लाइट रेज ने,
इन्होंने बिल्कुल बेंड नहीं की, ठीक है। तो ये लाइट रेज जो कि आपके सेंटर ऑफ लेंस में से पास कर रही हैं, जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोडल पॉइंट। और ये लाइट क्या होती हैं, अनडेविएट होती हैं, मतलब ये लाइट रेज बेंड नहीं करेंगी जब ये नोडल पॉइंट में से पास करेंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था कि आपका जो है वो नोडल पॉइंट, अगर हम यहाँ से देख लें तो नोडल पॉइंट क्या है, पॉइंट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, जहाँ पर लाइट रेज पास भी कर रही हैं लेकिन वो अनडेविएट है, ठीक है। उन्होंने अपनी आपको बेंड नहीं किया, उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। उसके बाद ना यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन की हुई हैं, ये आपकी हैं। मायोपिया क्या होता है, हाइपरोपिया क्या होता है, एमीट्रोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इन सबको साइड पे करो। हम लोग एमीट्रोपिया के लेवल पर बात करते हैं। एमीट्रोपिया का मतलब है नॉर्मल आई साइट, ठीक है। एक इंसान की नज़र बिल्कुल नॉर्मल है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एमीट्रोपिया। अगर इंसान की नज़र, दूर की नज़र अच्छी है, ठीक है, फोर साइटेडनेस कहते हैं दूर की नज़र का अच्छा होना, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरोपिया। अगर दूर की नज़र उसकी अच्छी है, पास की नज़र कमज़ोर है तो हाइपरोपिया। अगर पास की नज़र कमज़ोर है और आपकी पास की नज़र जो है वो अच्छी है, दूर की नज़र कमज़ोर है, तो इसका मतलब क्या होता है, मायोपिया। नियर साइटेडनेस का मतलब है पास की नज़र अच्छी है, ठीक है। तो अगर ये अच्छी है तो दूसरी आपकी वीक होगी। हाइपरोपिया का मतलब है दूर की नज़र अच्छी है। फोर साइटेडनेस का मतलब होता है दूर की नज़र अच्छी है, ठीक है। तो दूर की नज़र अच्छी है तो मतलब पास की नज़र कमज़ोर है, ठीक है। अगर हम एक नज़र के लिए अच्छे का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड आपकी ऑटोमेटिकली कमज़ोर है, ठीक हो गया। उसके बाद एमीट्रोपिया क्या होता है, नॉर्मल आई साइट, ठीक है, कि एक इंसान की नज़र जो है वो नॉर्मल है। अब ये फॉर एग्जाम्पल ना हमारा क्या है, लेंस है, सॉरी लेंस कह दिया, ये आपकी आँख है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं रेटिना। ब्लैक से जो मैं डिनोट कर रही हूँ ये आपका क्या है, ये हमारा क्या है, रेटिना है। अच्छा, अब ये रेटिना है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ना एमीट्रोपिया में क्या होता है, आपका जो लाइट है ना, ठीक है, इमेज बिल्कुल आपकी रेटिना के ऊपर बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इमेज आपकी किसके ऊपर बनी है, रेटिना के बिल्कुल ऊपर बनी है। अगर इमेज आपकी रेटिना के ऊपर ही बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी, तो पॉइंट ऑफ फोकस आपका अच्छा होगा, आपकी आई साइट क्या होगी, अच्छी होगी। अगर हम लोग ना मायोपिया को देख लें, मायोपिया का मतलब है कि आपकी जो पास की नज़र है ना, नियर साइटेडनेस, ठीक है, कि पास की नज़र आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों है, क्योंकि आपकी जो इमेज है ना वो आपकी रेटिना से पहले बन रही है, वो इमेज आपकी यहाँ पर आके बन रही है, ठीक है। अगर इमेज रेटिना के ऊपर बनती है तो एमीट्रोपिया, अगर इमेज रेटिना से पहले बनती है, ठीक है, तो मायोपिया। अब पहले बन रही है तो नज़र, पास की नज़र तो बहुत अच्छी है, तो आपकी क्या होगी, दूर की नज़र वीक होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, हाइपरोपिया। हाइपरोपिया का मतलब है फोर साइटेडनेस, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि रेटिना से दूर जाके इमेज उन्हें बनना है, ठीक है। अब रेटिना से दूर जाके इमेज कैसे बनेगी, ये आपके पास क्या है, रेटिना, रेटिना से इमेज कहाँ जाके बन रही है, पीछे जाके बन रही है, ठीक है, यहाँ पर बनी है। तो ये आपकी फोर साइटेडनेस में रेटिना से इमेज दूर बनी है, मायोपिया में रेटिना से इमेज पहले बनी है। तो जब आपकी दूर इमेज बनेगी तो आपकी दूर की नज़र क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है, पास की नज़र क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, आपकी पास की नज़र वीक होगी। एक दफ़ा हम दोबारा देख लें, एमीट्रोपिया में क्या होता है कि आपके पास इमेज रेटिना के ऊपर बनी है तो पॉइंट ऑफ फोकस अच्छा है, आई साइट नॉर्मल है। इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो मायोपिया, इमेज रेटिना के बाद बन रही है तो हाइपरोपिया। हाइपरोपिया फोर साइटेडनेस, रेटिना से दूर जा रही है इमेज, ठीक है, ये रेटिना के करीब है इमेज, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी कंडीशंस। उसके बाद आ जाता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म, आपके पास ना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आपके लेंस का जो कर्वेचर होता है ना, लेंस का कर्वेचर वो क्या होता है, एक एक्सिस के अंदर, ठीक है, एक एक्सिस में तो वो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, सेकंड एक्सिस के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब आपके लेंस जो होते हैं, ठीक है, उनका कर्वेचर एक एक्सिस के अंदर इंक्रीज करेगा, दूसरे एक्सिस के अंदर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब ये इस तरह कंडीशन आएगी ना तो आपके पास क्या होगा, दो फोकल पॉइंट बनेंगे, ठीक है। और जब देखो आपके दो फोकल पॉइंट बनेंगे तो पॉइंट ऑफ फोकस तो नहीं अच्छा होगा,
ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, पॉइंट ऑफ फोकस आपका यहाँ पर अच्छा नहीं होता। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट क्या लेते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस लेते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस जो है हम पेशेंट को देते हैं। होता क्या है कि लेंस का कर्वेचर एक एक्सिस के अंदर ज़्यादा हो गया है, दूसरे एक्सिस के अंदर कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दो फोकल पॉइंट बन गए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ फोकस अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो था हमारा आज का कि इसके अंदर जो कुछ टर्म्स थी जो यूज़ की हुई थी आपकी, विजुअल एंगल क्या होता है, नोडल पॉइंट क्या होता है, मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। अब हम आते हैं अपने मेन प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका क्या आता है, सबसे पहले हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, अब आंखों का चेकअप करना है। तो जब भी हम आंखों का चेकअप कराने जाते हैं, स्पेशली नज़र का चेकअप कराने जाते हैं, तो आपके सामने एक चार्ट होता है। ठीक है, जो डॉक्टर कहते हैं इसको पढ़ के बताओ मुझे, उस चार्ट को हम कहते हैं स्नेलन चार्ट। सेकंड, मयरिंग स्केल हम यूज़ करेंगे, आई कवर यूज़ करेंगे। अगर हम लोग ना अपने स्नेलन चार्ट को देखें, अब ये हमारा क्या है, स्नेलन चार्ट है। अब वो कहता है कि स्नेलन चार्ट में क्या है, इसमें ना सारे लेटर्स आपके, ठीक है, एक सीरीज़ के अंदर एक्सप्लेन है। इसका मतलब क्या है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ना ये सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर आपके पास उससे छोटा आ गया, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह क्या हुआ, टॉप टू इस बेस। ठीक है, आपके पास इसका साइज़ क्या कर रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा, फिर नीचे क्या आ रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये स्नेलन चार्ट है और सारा आपका जो यहाँ पर लेटर्स यूज़ किए हैं ये एक सीरीज़ के अंदर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास होता है स्नेलन चार्ट, जिसमें क्या होता है कि आपके पास ना लेटर्स टॉप से बेस तक क्या कर रहे होते हैं, डायमिनिश कर रहे होते हैं। हमने पेशेंट की जब भी नज़र चेक करनी है, जब भी नज़र का चेकअप करना है, नज़र किसको कहते हैं, विजुअल एक्विटी को। ठीक है, जब हमने उसकी आईसाइट चेक करनी है ना पेशेंट की, तो हम ये चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रोसीजर हम लोग क्या फॉलो करते हैं, अब वो कहता है कि सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेंट लिया, एक्सप्लेन, अब जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, वो पेशेंट को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि वो ग्लासेस पहन ले। अगर तो आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसकी नज़र कमज़ोर है और वो पहले भी उसको ग्लासेस लगी हुई हैं, तो हम उसे कहेंगे कि जो ग्लासेस उसको लगाई हैं ना, पहले डॉक्टर ने दी हैं, ठीक है, वो ग्लासेस पहन के करे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हम विजुअल एक्विटी को चेक करेंगे ना, एक आंख को हम ऑक्ल्यूडर से कवर कर देंगे। ऑक्ल्यूडर आपका ना एक इस तरह चम्मच की तरह का कोई होता है, इंस्ट्रूमेंट सा होता है, जो डॉक्टर क्या करता है, आपकी एक आंख के ऊपर रखता है। ठीक है, ये पहले एक आंख की हम विजुअल एक्विटी चेक करते हैं, नज़र चेक करते हैं, फिर दूसरी आंख की करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से होता है, जो हम एक आंख के ऊपर रख के ना दूसरी आंख की विजुअल एक्विटी चेक करते हैं, फिर हम दूसरी आंख के ऊपर रख के और पहले वाली आंख की विजुअल एक्विटी चेक कर लेते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पता होनी चाहिए, एक आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए जिस एरिया के अंदर हमने या जिस रूम के अंदर बैठ के आपने ये टेस्ट करना है। सेकंड, हमने स्नेलन चार्ट को यूज़ करना है। ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट को कहते हैं कि वो चार्ट को ना टॉप लाइन से रीड करें। अगर हम लोग ना इसी के ऊपर पढ़ें, हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि ए से ना पढ़ना स्टार्ट करो। अब ना वो ए से पढ़ता है, वो ए कहता है, डी कहता है, एफ कहता है, फॉर एग्जांपल उसने एच नहीं कहा। अब मैंने इस लाइन को नोट करना है, हमने जो काम करना है, ठीक है, हमने उस लाइन को नोट करना है जो कि आपका पेशेंट नहीं पढ़ पा रहा। ठीक हो गया, तो इससे हम लोग उसकी विजुअल एक्विटी को चेक कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंट जो है वो एच वर्ड नहीं पढ़ रहा। ठीक है, जब वो एच ही नहीं पढ़ रहा तो आगे उसको जी भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब उसको समझाने से पहले ना मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि विजुअल एक्विटी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखी है 6/60। 6/60 का मतलब है ये ए है। ठीक है, अब इस ए को मेरे अकॉर्डिंग मेरे पेशेंट को पढ़ना चाहिए था 60 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन वो 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर उसको ये ए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी जो नज़र है ना, उसकी जो विजुअल एक्विटी है वो क्या है, 6/60। ठीक हो गया। अगर हम लोग इधर देखें, ठीक है, तो ये आपका क्या है, पेशेंट एच नहीं पढ़ पा रहा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 20/70। अब ये हमारा है एच। ठीक है, ये एच है, इसकी विजुअल एक्विटी यहाँ पर क्या लिखी है, 20/70। मेरे अकॉर्डिंग पेशेंट को 70 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये एच पढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरा पेशेंट 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये एच पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है उसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है कि जो चीज़ उसको 70 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर नज़र आनी चाहिए थी वो उसको 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारी क्या होती है, हम लोग अपनी नज़र को टेस्ट कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका पेशेंट जो है, ठीक है, उसकी नज़र कितनी है और कितनी ज़्यादा वीक है। अब वो कहता है कि ये तो था कि आपने विजुअल एक्विटी चेक कैसे करनी है। अब वो कहता है कि अगर आपका पेशेंट जो है, आपने 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अपने पेशेंट को बिठाया है, ठीक है, वो फिर भी नहीं पढ़ पा रहा,
वो आपका कैपिटल ए ही नहीं पढ़ पा रहा, ए से आपका चार्ट स्टार्ट होता है, वो ये ए ही नहीं पढ़ पा रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने पेशेंट को फॉरवर्ड लेकर आएंगे। हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट को तब तक आगे लेकर आते रहेंगे जब तक वो चार्ट को नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको चार्ट सही से क्लियर नहीं होगा हम उसे तब तक आगे लेकर आते रहेंगे। हम उसे कहेंगे कि आगे आ जाओ। फॉर एग्जांपल 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर उसको चार्ट में ए नहीं नज़र आ रहा, मैं उसको 5 मीटर के डिस्टेंस पे बिठा दूंगी, उसको 5 पे भी नहीं नज़र आ रहा, मैं उसको 4 पे बिठा दूंगी। हम उसको आगे लेकर आते रहेंगे जब तक उसको वो नहीं आपको बताएगा कि मुझे चार्ट नज़र नहीं आ रहा। ये तो था कि आपके पास हम लोगों ने चेक करना था। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपने 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर पेशेंट को बिठा दिया, फिर भी पेशेंट कह रहा है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, फिर भी वो रीड नहीं कर पा रहा, फिर हम क्या करेंगे। अब हम लोग ना, अब तो ये उसके विजुअल एक्विटी का तो कॉन्सेप्ट ही यहाँ से बाहर हो गया। अब तो ये आपको चेक करना है कि उसको कुछ ना कुछ नज़र भी आता है कि नहीं। वो तो नज़र कमज़ोर होना या अच्छी होना वो तो दूर की बात है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि आपका पेशेंट जो है वो आपकी फिंगर्स काउंट कर सकता है। मैं पेशेंट को कहूँगी ये गिनो ये कितनी फिंगर्स हैं। अगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कितनी फिंगर्स हैं, फिर मैं क्या करूँगी, उसके सामने ना हाथ को मूव करूँगी। मैं कहूँगी पेशेंट को कि अब बताओ मेरे हाथ की मूवमेंट आपको फील हो रही है। अगर वो कहता है कि मुझे आपके हाथ की मूवमेंट भी फील नहीं हो रही, ठीक है, मैं ये भी परसीव नहीं कर पा रहा कि आप हाथ को मूव कर रही हो, ठीक है, तो फिर मैं चेक करूँगी कि जिस कमरे के अंदर वो बैठा है क्या उस कमरे की लाइट उसको प्रॉपर नज़र आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि उस लाइट के अंदर उसे अंधेरा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वो अपनी लाइट को परसीव कर रहा है, ठीक है। हम पेशेंट से कहेंगे कि जिस कमरे में बैठे हो इस कमरे में आपको रोशनी सी नज़र आ रही है, ये तो नहीं अंधेरा तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, उसका टेस्ट कर लेंगे कि अगर आपका पेशेंट 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपका चार्ट रीड नहीं कर रहा तो हम लोग चेक करेंगे कि वो आपकी फिंगर्स को काउंट करता है। अगर वो फिंगर्स को भी काउंट नहीं कर रहा, फिर हम चेक करेंगे कि वो आपकी हैंड की मूवमेंट को परसीव कर रहा है। अगर वो हैंड की मूवमेंट भी उसे नहीं फील हो रही तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या उससे इस कमरे में लाइट प्रॉपर नज़र आ रही है, ठीक है, कि जो हम लोगों ने कमरे में इतनी लाइट्स लगाई हैं कि उसको ये पता चल रहा है कि हमने लाइट्स लगाई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर उन्होंने एक ई चार्ट एक्सप्लेन किया। अब देखो हमारे पास जो पेशेंट आता है, हर पेशेंट तो पढ़ा लिखा नहीं है, हर पेशेंट ही एजुकेटेड नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम लोग छोटे बच्चे की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा है, 3 साल 2 साल का तो नहीं, अगर हम लोग कह देते हैं 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, उसको तो ABC भी पूरी नहीं आती होती, ठीक है। उसके लिए ना हम लोग ये ई चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा पेशेंट जो कि नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ई चार्ट यूज़ करते हैं। हम उसको बता देते हैं ये ई है और हम उससे पूछते हैं अब बताओ ये ई सीधा लिखा है उल्टा लिखा है। अगर वो कहता है कि उल्टा लिखा है तो हमें नज़र आ जाता है कि चलो पेशेंट को ये नज़र आ रहा है, फिर हम इस सी का पूछेंगे। इस तरह ना हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ना थंबलिंग ई चार्ट के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग विजुअल एक्विटी जो है थंबलिंग ई चार्ट के थ्रू एग्जामिन कर लेते हैं। अगर तो आपका पेशेंट जो है वो लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, अगर उसको ABC जो है वो नहीं पता, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले उसने पूछा विजुअल एक्विटी क्या होता है, ये हमने बात कर ली। नोडल पॉइंट क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, हाइपरोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसको कैसे करेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू जो है, ठीक है, वो करेक्ट कर लेते हैं। कॉमन कॉजेज़ क्या होती हैं पुअर विजुअल एक्विटी की, ठीक है। तो पुअर विजुअल एक्विटी का मतलब है आपकी नज़र कमज़ोर होना, ठीक है। तो नज़र कमज़ोर कौन सी होती है, दूर की होगी, पास की होगी, एस्टिग्मेटिज्म होगा, ठीक है। तो मायोपिया आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है, हाइपरोपिया पास की नज़र कमज़ोर है, एस्टिग्मेटिज्म कि आपकी 2 फोकल पॉइंट बन रहा है तो इमेज ही आपका अच्छा नहीं बन रहा, आपका फोकस ही अच्छा नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। उसके बाद ना आपकी क्या आ जाती है, मोनोऑक्लियर विजन आ जाती है और बायऑक्लियर विजन आती है। मोनोऑक्लियर विजन का मतलब है कि एक सिंगल आई की विजन, ठीक है, ये हमारी क्या है, 2 आंखें हैं, ठीक है। इस आंख की जो विजन है ना, जो इस आंख की विजन है, अकेली एक आंख की विजन है, ये आपकी क्या है, मोनोऑक्युलर विजन है, ठीक है। अगर मेरी दोनों आंखों की विजन है ना तो इसको हम कहते हैं बायऑक्युलर विजन, ठीक हो गया।
अब देखो आपकी जब हम नज़र का चेकअप कराने जाते हैं तो दोनों आंखों की नज़र का डिफरेंस आ रहा होता है, इसकी ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी ठीक है, या इसकी ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी उससे बेहतर है। तो ये आपके पास ना विजन्स हमने अलग अलग आंखों की चेक करनी होती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर जो है, ये जो मैंने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, ये पहले एक आंख के ऊपर करना है, फिर दूसरी आंख के ऊपर करना है, ठीक है। इस तरह हम लोग चेक करते हैं। तो अगर तो आपकी एक आंख की विजन है, ठीक है, तो उसको हम मोनो ऑक्यूलर विजन कहते हैं। अगर आपकी दोनों आंखों की विजन है, ठीक है, तो उसको हम बाय ऑक्यूलर विजन कहते हैं। स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का प्रैक्टिकल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर इंशाल्लाह ताला हम पेरीमेट्री चार्ट के थ्रू कैसे एग्जामिन करना है ऑप्टिक नर्व को, उसको डिस्कस करेंगे। देन ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे और कलर विजन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी आपको इससे हेल्प मिली है तो मेरे जो है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट पास कर दिया करें। आपके कमेंट से आगे वाले को उसकी मेहनत पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।